हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अपने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट को देख के या फिर आप अपने अल्ट्रासाउंड में लिखे FHR से कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको लड़का होगा या लड़की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी पूरा डिटेल में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ज़रूर जो है पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बात समझनी है कि जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप पहली बार अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें आपको जो बच्चे की धड़कन आती है तो उससे महिलाएं अंदाज़ा लगाती रहता है या फिर 140 से नीचे रहता है तो लड़की होती है और 160 या फिर 160 से ऊपर रहता है तो लड़का होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब आप अल्ट्रासाउंड जब आपका होता है तो ये जो धड़कन होता है ये हर महीना चेंज होते रहता है। इसके बाद दूसरी बात होती है कि अल्ट्रासाउंड में कहीं आपने देखा होगा जब आपकी बेबी जो आपका शिशु होता है वहाँ पे F लिखा रहता है, H लिखा रहता है या फिर I लिखा रहता है या फिर वहाँ पे मतलब आपको ABCD का कोई भी अक्षर लिखा रहता है, यम लिखा रहता है, तो इससे काफ़ी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यम लिखा रहता है तो मेल होगा यानी लड़का होगा, यफ लिखा है तो क्या होता है फीमेल होगा यानी लड़की होगी। दूसरी बात और फ्रेंड्स, तीसरी बात ये होती है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो आपका प्लेसेंटा अल्ट्रासाउंड में वो अगर इंटीरियर है तो लड़का होगा और पोस्टीरियर है तो लड़की होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो इसमें तो लड़का और लड़की होने का कोई चांस ही नहीं रहता है क्योंकि जब प्लेसेंटा प्रीविया आपको हो जाएगा तो यहाँ पे जब आपका प्लेसेंटा प्रीविया होगा तो जो बच्चेदानी है उसको प्लेसेंटा पूरा कवर कर लेता है। पूरा प्लेसेंटा अपने मतलब जो प्लेसेंटा है वो पूरा बच्चेदानी पे कवर हो जाता है। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इंटीरियर और जो पोस्टीरियर होती है वो प्लेसेंटा में लड़का और लड़की। तो फ्रेंड्स, इंटीरियर प्लेसेंटा में लोग बोलते हैं कि लड़का होगा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में लोग बोलते हैं लड़की होगी। तो ये कितना हद तक सत्य है, चलिए एक एक करके मैं इसको आपको समझाती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स की 130 से नीचे आपके शिशु की धड़कन है तो लड़की होगी और 160 से ऊपर धड़कन है तो लड़का होगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात होती है क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात समझनी है कि जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे तो जब अल्ट्रासाउंड आप कराओगे जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तब आपके शिशु की धड़कन अलग अलग आएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस महीने 130 आई और अगले महीने 160 आएगा, फिर अगले महीने 170 भी हो सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके शिशु की धड़कन से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि लड़का है या लड़की। ये बिल्कुल गलत बात होती है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। आप खुद सोचिए फ्रेंड्स कि हमारे जो इंडिया है, भारत है, उसमें ये जो लड़का और लड़की का चेक कराना बिल्कुल बैन है। जब बैन है तो उसमें अगर डॉक्टर लिखेगी कि आपके शिशु की धड़कन इतनी है तो उसमें लड़का होगा, तो फ्रेंड्स आपको डॉक्टर बताएगी ही क्यों कि आपके शिशु की धड़कन इतनी है। जब डॉक्टर को पता चलेगा कि आप इस चीज़ से समझ जा रहे हो कि लड़का है या लड़की, तो डॉक्टर आपको ये आपके रिपोर्ट में क्यों लिखेगी कि आपके शिशु की धड़कन इतनी है। ये आपके शिशु की धड़कन अलग अलग हर जब आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, जब चेकअप होता है तब अलग अलग आता है। तो ये बिल्कुल सत्य नहीं होता है और ये कहीं साइंस में साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं हुआ है और मेडिकल साइंस में तो बिल्कुल प्रूफ नहीं हुआ है कि आप जो है बच्चे की धड़कन से समझ जाओगे कि लड़का होगा या लड़की। दूसरी बात कि जो आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है यानी कि जो अल्ट्रासाउंड का होता है उसमें यम लिखा होता है, यफ लिखा होता है, यच लिखा होता है, आई भी लिखा होता है कितने अल्ट्रासाउंड में। तो इससे भी महिलाएं कयास लगाती हैं कि लड़का होगा या लड़की। तो फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल गलत बात होती है। ये जो होती है ये केवल जो आपका अल्ट्रासाउंड है जो उसका स्क्रीन है ऊपर नीचे होता है या फिर आपके शिशु की जो ग्रोथ होती है ऊपर नीचे होता है वो होता है और ये कुछ नहीं होता है। उसमें अपने 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 लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कोई हॉस्पिटल में दिखाता है, कोई कोई हॉस्पिटल में नहीं भी लिखा रहता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद तीसरी बात फ्रेंड्स कि आपका प्लेसेंटा इंटीरियर और जो पोस्टीरियर होता है उस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्लेसेंटा, आपने देखा होगा कि रिपोर्ट में आपको डॉक्टर लिखती है कि आपका प्लेसेंटा कैसा है, इंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया है। तो इसमें क्या होता है, अगर
इन सारे कंडीशन में डॉक्टर को कभी भी भनक लगेगी कि नहीं, इन सारे चीज़ से आपको, आप समझ जा रहे हो कि आपको लड़का होगा या लड़की, तो डॉक्टर इस विषय में कभी भी आपके रिपोर्ट में लिखेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे भारत में ये बिल्कुल बैन है। और जब डॉक्टर ऐसा करेगी तो उसकी नौकरी तक जा सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर अपना रिस्क नहीं लेती है। और इस सिचुएशन में फ्रेंड्स, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि लड़का होगा या लड़की। कभी कभी क्या होता है, महिलाएं जो है, मैं ये बात मानती हूँ कि जिसकी 2-3 लड़कियां रहती हैं उसको एक लड़का चाहिए, लेकिन ये कहीं भी सच्चाई नहीं है। और ये कहीं भी बिल्कुल सच नहीं है कि आप जो है, आप अपना अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से समझ सकते हो या फिर अपना बॉडी के रिएक्शन से समझ सकते हो कि आपको लड़का होगा या लड़की। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, लेकिन ये बिल्कुल 100% सही है, ये कहना नामुमकिन है। ये अगर आपको जानना है तो 3.5 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड आपको कराना पड़ेगा। और ये हमारे भारत में बिल्कुल बैन है। हाँ, फॉरेन कंट्री में ये बिल्कुल होता है, वो तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर वगैरह हैं, वो तो आपके जो एक कागज़ होता है उस पे लिख भी देते हैं, रिपोर्ट पे लिख देते हैं कि आपको लड़का है या लड़की। लेकिन हमारे इंडिया में बिल्कुल बैन है। तो जब बैन है तो बैन के खिलाफ डॉक्टर बिल्कुल नहीं जाती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि लड़का हो या लड़की, अगर आपकी नसीब में लड़कियां ही रहेंगी तो आप कुछ भी कर लोगे तो लड़कियां ही होंगी। और अगर आपके नसीब में लड़का है तो कुछ भी करोगे तो लड़का ही होगा। और ये लड़का और लड़की जो पुरुष होते हैं उसके एक्स और वाई क्रोमोजोम पे निर्भर करता है, ना कि महिला के क्रोमोजोम पे। जो गुणसूत्र होते हैं पुरुष में वो एक्स और वाई होते हैं, और महिला में केवल एक्स होते हैं। तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये केवल टोटली पुरुष पे निर्भर करता है। महिलाओं की इसमें कोई गलतियां नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर जाननी है तो जो है 3.5 महीने में अल्ट्रासाउंड होता है। वो अल्ट्रासाउंड में कभी कभी गलत भी दिखाता है। कि कभी कभी क्या होता है, अभी हमारे मतलब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे पड़ोस में अभी एक जो है कांड हुआ कि क्या हुआ कि उनको अल्ट्रासाउंड, उस मतलब अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया तो उसमें लड़की निकल गई। तो उन्होंने बोला कि मतलब कि अबॉर्शन कराना है। तो सभी लोगों ने मना किया, घर वाले जो है डांटने लगे कि नहीं, अबॉर्शन नहीं कराना है। घर वाले बोल रहे थे अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन वो महिला बोली कि मुझे अबॉर्शन नहीं कराना। जब वो 9 मंथ के बाद जब पैदा हुआ बच्चा तो लड़का हुआ। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे धोखाधड़ी हो जाते हैं, तो आप लड़का और लड़की के चक्कर में ना रहें। ये समझिए, ये जानिए। देखिए फ्रेंड्स, कितने लोग, मेरा एक चैनल है इनफर्टिलिटी पे, उस पे जाके आप लोग देखिए कि कितने लोग एक लड़की के लिए भी तरसते हैं। तो लड़का होगा या लड़की, ये आपकी ही संतान है। तो आपको ये सारी सोच में नहीं पड़ने हैं कि लड़का होगा या लड़की, जो कोई भी हो, लेकिन आपकी ही संतान है। उनको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा नागरिक बनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, ताकि बड़े होके जो है आपका नाम रोशन करे। आई होप कि इस वीडियो से आपको जो भी आपकी भ्रांतियां हैं सब दूर हुई होंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।